औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटे सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनका तारुफ़ पढ़ा था और एक एप्लीकेशन हम लोगों ने की थी। आज के लेक्चर में बेटे हम लोग सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल पढ़ेंगे। तो आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल चैप्टर का उन्वान है और इसके जो राइटर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। तो एक शागिर्द ने अपने उस्ताद मोहतरम के अखलाक व आदात व ख़साइल का तज़किरा किया है इस चैप्टर के अंदर कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का और मिर्ज़ा गालिब का रिलेशन क्या था, उस्ताद और शागिर्द का। तो एक शागिर्द ने अपने उस्ताद यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने उस्ताद मौलाना मिर्ज़ा गालिब का के अखलाक व आदात का तज़किरा किया। क्या कहते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन हाली, आइए देखिए। कहते हैं जी कि मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वसी का लफ्ज़ी माना कुशादा, खुले दिल के मालिक थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। कुशादा पेशानी का लफ्ज़ी माना बेटे खुश अखलाक, हंसमुख। तो बड़ी ही खुश अखलाकी से और हंसमुख से हंसते हुए चेहरे से मिलते थे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता, शौक़ रहता। इश्तियाक का लफ्ज़ी माना क्या है, शौक़। ये इंसान की खूबियों में से बहुत बड़ी खूबी के इंसान किसी से मिले तो उसकी सिफ़ात को देखते हुए उस शख्स के साथ दोबारा उसके साथ मुलाकात करने को, मिलने को दिल चाहे, जी चाहे। तो मिर्ज़ा गालिब के अंदर ये खूबी थी, ये खासियत थी। उनके उस्ताद उनके शागिर्द बयान कर रहे हैं ये अल्ताफ़ हुसैन हाली कि मिर्ज़ा गालिब के अंदर ये खूबी थी कि अगर कोई शख्स अगर उनसे एक दफ़ा मिल लेता तो उसको हमेशा दोबारा मिलने का शौक़ रहता, कभी ना कभी दोबारा मिर्ज़ा गालिब से मुलाकात हो। मिर्ज़ा गालिब की क़दात में से मज़ीद बयान करते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन हाली के दोस्तों को देखकर गालिब बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। बाग बाग होना था बहुत ज़्यादा खुश होना और गमगीन गमज़दा होना। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मज़हब और मिल्लत के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो ख़ुतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं उनके एक एक हर्फ से मेहर व मोहब्बत, गमखारी और यगानगत टपकी पड़ती है। मेहर व मोहब्बत बेटे, मेहर का लफ्ज़ी माना भी प्यार मोहब्बत के माना में आता है। तो प्यार व मोहब्बत, गमखारी और यगानगत, यगानगत का बेटे लफ्ज़ी माना है इत्तेहाद होना, मुत्तहिद होना। तो इनके एक एक लफ्ज़ से जो कहते हैं जी मिर्ज़ा गालिब के खतूत के अंदर जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं उनके एक एक लफ्ज़ से मेहर व मोहब्बत भी थी, प्यार मोहब्बत नज़र आता था और इसी तरह गमखारी, गम बांटने वाले थे और इसी तरह इत्तेहाद थे, उनके साथ देने वाले थे। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे, यानी कि किसी दोस्त को भी इग्नोर नहीं करते थे। जो शख्स उनको ख़त लिखता तो उसका जवाब अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे जवाब देना उसका। उनका बहुत सा वक़्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ़ होता था। सर्फ़ होना, खर्च होना। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज़ ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें उनके बाज़ खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे और वो उनकी तकमील करते थे। तकमील का लफ्ज़ी माना क्या है, पूरा करना, मुकम्मल करना। लोग उनको अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे। बेरंग ख़त के बेटे कहा जाता है बग़ैर टिकट के। लोग उनको अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे मगर उनको कभी नागवार ना गुज़रता था।
बेरंग का लफ्ज़ी माना क्या है? बगैर टिकट के। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था। मुरव्वत का लफ्ज़ी माना भी बेटे लिहाज के मानों में आता है ये भी। तो मुरव्वत लिहाज दोनों हम मानी हैं। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में, मिर्ज़ा के मिजाज में बदरजा गायत था, बहुत ज़्यादा था। बावजूद ये कि अखीर उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बावजूद ये कि अखीर उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाई हमा कभी किसी का कसीदा या गज़ल। बाई हमा का लफ्ज़ी माना है बेटे भरपूर। बाई हमा का बेटे मतलब है कि इस सब के बावजूद। बाई हमा का लफ्ज़ी माना क्या है? इस सब के बावजूद, इन सब बातों के होते हुए। तो क्या कहा जा रहा है जी कि मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था, बावजूद ये कि आखिर उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाई हमा इस सब के बावजूद कभी किसी का कसीदा या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे। एक साहिब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका, ये बेटे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आगे अल्फाज आ रहे हैं ये मिर्ज़ा गालिब के तहरीर करता है, उनके अल्फाज हैं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था, क्या लिखते हैं? एक साहिब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया, अहबाब की खिदमत करता रहा और आके अशार देखता रहा। और आक ऊपर की जमा, मतलब ये वो और आके अशार हैं जो इनके दोस्त इस्लाह के लिए गज़लें या कसीदे वगैरह मिर्ज़ा गालिब को भेज देते थे और मिर्ज़ा गालिब को उनकी इस्लाह करना पड़ती थी। तो उसका जिक्र किया जा रहा है कि जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और आके अशार देखता था और इस्लाह देता था, दुरुस्तगी करता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। आगे बेटे कहा जा रहा है कि अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी। तो कलील का लफ्ज़ी माना क्या है? कम थी, मगर हौसला फराख था। मगर हौसला क्या था? फराख था। फराख का लफ्ज़ी माना क्या है? कुशादा, खुला, मतलब खुले दिल के मालिक थे। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्द औरत पड़े रहते थे। अपाहज माजूर। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी। गदर बेटे जंग के दिनों की बात है। जंग का तज़किरा किया जा रहा है कि जिस वक्त 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसके बाद मुसलमानों के ऊपर हालात बहुत तंग हो गए थे। तो यहाँ पर भी उसी हालात का जिक्र करते हुए मिर्ज़ा गालिब ने जिक्र किया है, गदर के बाद यानी जंग के बाद, 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी। ये बेटे MCQs में पूछा जा सकता है, मिर्ज़ा गालिब की आमदनी गदर के बाद कितनी थी? तो कितनी है जी? 150 रुपये माहवार हो गई थी। और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीबों और मुहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे। बिसात बेटे कहा जाता है ताकत को, हिम्मत को, इस्तात को, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, रोज़गार की तलाश में बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद में से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, क्या कहा जा रहा है? दिल्ली के अमायद में से जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे। अमायद का लफ्ज़ी माना है मुअज़्ज़िज़ीन। दिल्ली के अमायद में से, दिल्ली के मुअज़्ज़िज़ लोगों में से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, ख़राब हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी।